तो हे गाइस, एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एचटीएमएल के जो फॉर्म्स हैं इसके अंदर टैल टाइप और टाइम टाइप क्या है। यहाँ पर टैल और टाइम को आप किस तरीके से यूज में ले सकते हैं इनपुट के टाइप्स के तौर पर, और ये कहाँ पर और कैसे यूज में ले जाते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक कोड लिख दिया है, पहले ही बॉयलर प्लेट रेडी कर दिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टोटली दो टाइप्स बताने वाला हूँ, एक रहने वाला है टैल और एक रहने वाला टाइम। टैल और टाइम ये दोनों कैसे काम करते हैं, कैसे इनका आउटपुट होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बॉयलर प्लेट रेडी कर दी है, जिसमें एक हेडिंग है मेरी बेसिकली और एक फॉर्म मैंने यहाँ पर बनाया है। उसके अंदर पहला मैंने कमेंट डाल करके लिख दिया टेलीफोन इनपुट, ताकि मेरे को याद रहे। आप भी ऐसे अपने कोड के अंदर ये कमेंट्स डालने की आदत रखिए, ताकि आपको कंप्लीट, अभी तो छोटा कोड है लेकिन जब बहुत बड़ा कोड होता है ना तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है, इस वजह कमेंट्स वहाँ पर काम आते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कमेंट लगा दिया टेलीफोन इनपुट। फिर यहाँ पर मैंने एक लेबल लगा दिया जिसमें मैंने फॉर्म में लिख दिया क्या है, फ़ोन, और आईडी यहाँ पर डाल दिए फ़ोन, ताकि इस लेबल को पता चल जाए कि ये लेबल किसके लिए, ये लेबल इस इनपुट के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी फ़ोन लिखा, और ये जो आईडी मैंने दी है ना वही यहाँ पर मैंने फॉर के अंदर भी लिख दिया। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने प्लेस होल्डर डाल दिया। प्लेस होल्डर का आप बेसिकली प्लेस होल्डर से होता क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले सबसे पहले तो इसका आउटपुट देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन नंबर वाला फील्ड है। इसके अंदर बेसिकली हम यूज़र से फ़ोन नंबर ले सकते हैं, यानी कि टेलीफोन नंबर हम लोग उससे इनपुट में ले सकते हैं। अगर उसका मोबाइल नंबर वगैरह आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने नंबर वाला बताया था आपको, टाइप नंबर। उसके अंदर मैंने यही बोला था कि आप वहाँ से भी यूज़र का नंबर ले सकते हैं, तो वो गलत नहीं है। आप वहाँ से भी नंबर ले सकते हो, यहाँ से भी नंबर ले सकते हो। बट इसमें क्या है ना कि यहाँ लास्ट के अंदर वो नहीं आते हैं, ऊपर एक तरफ एरोज के आते हैं ना, और टॉप और बॉटम की तरफ, वो यहाँ पर नहीं आता है। जबकि वो जो नंबर इनपुट टाइप नंबर है ना उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का आता है। तो कई बार क्या होता है ना कि यूजर जब स्क्रॉल कर देता है, यहाँ पर माउस का जो कर्सर है उसको यहाँ ले जाकर, और जैसे स्क्रॉल करता है ना तो वो नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से, तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको यूजर से नॉर्मल एक नंबर लेना है, कोई छोटा मोटा, जैसे कि उसकी एज हो गया या फिर उसका डेट ऑफ ईयर हो गई, या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती है, छोटे मोटे नंबर्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप इनपुट टाइप नंबर से ले लीजिए। लेकिन अगर आपको उसका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर लेना हो तो आप इनपुट टाइप टैल यहाँ पर लीजिए यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप टैल ही यूज़ में लिया है, जिसमें टाइप टैल आईडी वगैरह लिख दिया। और यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर मैंने लगा रखा है। प्लेस होल्डर बेसिकली कर क्या रहा है ना कि यहाँ पर एक बता रहा है इसको कि किस तरीके से आपको नंबर लिखना। आपकी मर्जी है ना लिखो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्लेस होल्डर करता क्या है। आप जिस इनपुट फील्ड में रखना चाहो उसको रख सकते हो। बेसिकली दिखाता है कि क्या यहाँ पर इनपुट, अब देखो खाली खाली आ रहा है ना अंदर की तरफ, तो थोड़ा सही नहीं लगता है, इसलिए प्लेस होल्डर हम लोग यूज में लेते हैं। और उसके अंदर आपकी मर्जी, आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यूजर को इस टाइप का एक नंबर लिखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर अच्छा खासा अपना नंबर लिख सकता है और यहाँ से सबमिट कर सकता है, उसका नंबर जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी है, देखो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ कुछ भी यहाँ पर मैंने लिखता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो उसका प्लेस होल्डर जो आ रहा था ना पहले, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेनिफिट होता है प्लेस होल्डर का। ठीक है, कहीं कहीं देखा होगा आपने मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी, या फिर जो वेबसाइट्स होते हैं उसके अंदर जब आप साइन अप करते हो तो वहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर बताता है एंटर योर नेम, एंटर योर एज, इस तरीके की चीज़ें उसमें लिखी होती है। वो बाहर की तरफ लेबल नहीं बताते हैं, वो डायरेक्टली इसके अंदर ही बता देता है इनपुट फील्ड के अंदर कि यहाँ पर आप ये लिखिए, यहाँ पर ये लिखिए। ठीक है, तो आप ऐसा रख सकते हो। डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के ऊपर, आपकी थिंकिंग एबिलिटी के अंदर कि आप कैसा डिज़ाइन रखना चाहते हो अपना। ठीक है, बाकी मेरा काम है सारी चीज़ बताना, तो मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि यूज़र यहाँ पर देखो इस तरीके से एक स्ट्रिंग भी लिख देता है कभी कभार, और यहाँ से सबमिट कर देता है तो सबमिट भी हो जाती है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसके लिए पैटर्न यहाँ पर आपको यूज़ में लेना पड़ेगा। पैटर्न एक एट्रीब्यूट है। मैं आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस है उसके अंदर आपको पैटर्न भी बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आगे की तरफ जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं आपको कई सारे टाइप्स, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बताने वाला हूँ। कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, टोटली 2 वीडियोस आएंगे एट्रीब्यूट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं एक साथ सभी एट्रीब्यूट्स को अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि कौन सा टाइप कहाँ पर काम में आपको लेना है। ठीक है, तो इसीलिए अभी अपनी ये सीरीज के अंदर मैं सिर्फ आपको नॉर्मल सी चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे काम करती है। अब इसके बाद में बारी आएगी इनके एट्रीब्यूट्स की, तो हम फॉर्म एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे, और इस सभी के अंदर जो यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं नॉर्मली, उनको भी हम लोग देखेंगे कैसे वो लोग काम, वो एट्रीब्यूट्स कैसे हेल्पफुल होते हैं आपके ये टाइप्स के अंदर। अभी फिलहाल तो मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, तो देखो स्ट्रिंग भी ले रहा है, ये सबमिट कर रहा हूँ तो वो
नॉर्मली तो इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है टेल, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं है इनके अंदर। तो आप यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दीजिए, वो भी ऐसे दिखेगा। यहाँ पे देखो TEXT मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ देख सकते हो मैं लिख रहा हूँ आराम से, और यहाँ नंबर भी लिख सकता हूँ, ये देखिए। तो दोनों में डिफरेंस ही क्या हुआ फिर, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको जब एट्रीब्यूट्स समझाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने पैटर्न लगा सकते हो, ठीक है, उस पैटर्न के अंदर आप यूजर को बाउंड कर सकते हो कि वो टाइप ही नहीं कर सकता एज अ कुछ कैरेक्टर, वो सिर्फ नंबर ही टाइप करेगा। या फिर आप कैरेक्टर का फाउंडेशन लगा सकते हो पैटर्न के अंदर कि वो नंबर टाइप नहीं कर सकता, पैटर्न टाइप कर सकता है। ये सारी चीजें पैटर्न नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम लोग करके देखेंगे। बेसिकली टैल और टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर सेम ही है, बट एसईओ के पर्पज से और एक डेवलपर के हिसाब से जो चीजें आपको दी गई है आपको उसी जगह यूज में लेनी है। अगर आप यहाँ टैल की जगह टेक्स्ट में लिख देंगे तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप टैल के अंदर टैल लिखिए। इससे होता क्या है ना कि ब्राउजर को एक मैसेज जाता है कि यहाँ पर जो यूजर साइन अप कर रहा है तो उसने ये डिटेल्स यहाँ भरी, ताकि जब यूजर नेक्स्ट किसी दूसरी वेबसाइट पे जाकर के चीजें फिल करता है ना, तो ऑटो फिल का आता है वो ऑप्शन, आपने कई बार देखा हो। तो वेबसाइट के अंदर जब आप साइन अप करने जाते हो तो जैसे आप क्लिक करते हो इनपुट पे, तो सारे डिटेल्स फिल करने के लिए एक छोटा सा पॉपअप आता है, जो उस पर क्लिक कर दो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फिल हो जाती है। तो वो कैसे काम करती है, वो ऐसे काम करती है, अगर आपने अच्छे से अपनी वेबसाइट के अंदर सारी चीजें फिलअप कर रहा है, क्योंकि तो ब्राउजर को पता चल जाता है कि टैल के अंदर मोबाइल नंबर डालना है और टेक्स्ट के अंदर उसका नॉर्मल टेक्स्ट डालना है वगैरह वगैरह, सारी चीजें उसको समझ में आ जाता है। तो इसलिए ये आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है, अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी भी टाइप का फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हो। तो टैल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टैल किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर प्लेस होल्डर मैंने आपको बता दिया। अब आ रही है टाइम की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने देखो लेबल लगा रखा है, फॉर लगा रखा है, फॉर के अंदर मैंने एप्टी लिख रखा है, आपकी मर्जी है आप कुछ भी लिख सकते हो। और जो मैंने फॉर के अंदर लिखा हुआ है वही मैंने आईडी भी यहाँ पर लगा दिया, ताकि इस लेबल को पता हो कि लेबल इस इनपुट के लिए है। बेसिकली फॉर और आईडी क्यों लगाना पड़ता है इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो फोन नंबर पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना इस लेबल पे, देखो ऑटोमेटिकली ये फोकस हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से ये लगाते हैं हम लोग। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया था, बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कई कई नए ऑडियंस भी आती है वीडियोस के ऊपर, तो उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया एक और, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेबल पे, फिर भी ये सिलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखो ये सिलेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने फॉर और आईडी यहाँ पर यूज में लेते हैं इस काम के लिए, ठीक है। अब बेसिकली ये टाइम क्या होता है, यहाँ से आप टाइम वगैरह ले सकते हो यूजर से, ठीक है। यूजर यहाँ पर अपना टाइम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ देख सकते हैं ओनली टाइम ही आ रहा है। तो यहाँ से मैंने ये क्लिक करा, यहाँ से AM PM सेलेक्ट करो, यहाँ तक देख सकते हैं टाइम जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, वो सबमिट करेगा, टाइम भी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो आप यूजर से इनपुट के अंदर टाइम भी ले सकते हो, ये जो टाइम यहाँ पर जो टाइम वाला टाइप है उससे, और टैल वाले फील्ड से आप यूजर से उसका मोबाइल नंबर या फिर फोन नंबर ले सकते हो, या फिर टेलीफोन नंबर उससे इनपुट में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि HTML फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर ये जो टैल टाइप है और जो टाइम का टाइप है यहाँ पर इनपुट के अंदर, ये आप कैसे यूज में ले सकते हैं, इनको कहाँ पर यूज में लिया जा सकता है और इनको आप किस तरीके से फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।